आज इस वीडियो में हम देखेंगे गेटिडा को कैसे इस्तेमाल करें। गेटिडा एक सॉफ्टवेयर है जो अमेजन से रिफंड्स पाने में हमारी मदद करता है, जिसे अमेजन ने खो दिया हो या फिर हो सकता है अमेजन से आपकी इन्वेंटरी डैमेज हो गई हो या किसी और कारण से। गेटिडा आपको अपना पैसा अमेजन से वापस पाने में मदद करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेटिडा को कैसे इस्तेमाल करें। ये एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल होगा। मैं बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में गेटिडा का रिव्यू भी है, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि गेटिडा क्या है। हमारे पास योनी के साथ और भी वीडियोज हैं जो कि हमारे आज के गेस्ट भी हैं, जो अमेजन रीइंबर्समेंट से जुड़े हैं। तो रीइंबर्समेंट्स क्या होते हैं, अमेजन से कैसे रीइंबर्समेंट्स प्राप्त करें, क्या होता है जब अमेजन आपकी इन्वेंटरी लूज कर देता है, ये सब वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा एक फ्री गेटिडा अकाउंट का लिंक एक स्पेसिफिक कूपन कोड के साथ, जो कि आपको $400 की रीइंबर्समेंट्स गेटिडा के साथ फ्री देगा। ये सब मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और आज हमारे साथ योनी है, जो कि गेटिडा में चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं और हमारे चैनल पर काफी बार आ चुके हैं। आज वो हमारे साथ फिर से हैं। आज ये हमारी सहायता करेंगे एक पॉपुलर सवाल का जवाब ढूंढने में कि गेटिडा को कैसे इस्तेमाल करें। कभी कभी लोगों का सवाल होता है कि गेटिडा को सेलर सेंट्रल से कैसे कनेक्ट करें। तो हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने सिर्फ 2 मिनट का वीडियो ऐड कर दिया है जो कि इसे आसानी से कनेक्ट करना बताएगा। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे गेटिडा को यूज करने के डिटेल ट्यूटोरियल की। योनी, क्या आप अपना परिचय व्यूअर्स को दे सकते हैं? दोबारा आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। धन्यवाद बाबा, मुझे फिर से ये मौका देने के लिए। तो मैं फटाफट से अपने बारे में बताता हूँ। मैं गेटिडा का को फाउंडर और चीफ ग्रोथ ऑफिसर हूँ और मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ। हम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास 7 देशों में 140 लोगों की टीम है और हम ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करते हैं। चाहे आप अमेजन, यूएस, कनाडा, मेक्सिको, यूके या ईयू कहीं से भी सेल करते हो, हम आपकी एफबी ऑडिटिंग, रिकंसाइलेशन और रीइंबर्समेंट्स में मदद कर सकते हैं। तो हाँ, जो लोग इससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है और वो गेटिडा के बारे में और जानना चाहते हैं या अमेजन रीइंबर्समेंट्स के बारे में, तो वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग यहाँ गेटिडा को सीखने आए हैं, चलिए उनकी मदद करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गेटिडा को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसे इस्तेमाल करके अमेजन से पैसे वापस पा सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्या करना है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये हमारी कैसे मदद कर सकता है। जैसे कि ये लॉस्ट और डैमेज्ड आइटम्स के लिए अमेजन से रीइंबर्स करवा सकता है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो योनी हमें ये सब बताएंगे। जी हाँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूँगा और फिर हम इसे शुरू करेंगे। इसमें बहुत मज़ा आएगा। हम आपकी स्क्रीन देख सकते हैं। हम अभी गेटिडा के डैशबोर्ड में हैं। बहुत सही, स्वागत आपका गेटिडा के डैशबोर्ड और प्लेटफॉर्म में। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप गेटिडा को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ऑटोमेटिकली आपकी एफबीए के 18 महीनों की ट्रांजैक्शंस को ये एनालाइज कर लेता है और ये जानने के लिए कि पिछले 18 महीनों में आपकी इन्वेंटरी अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर्स, वेयर हाउसेज या कस्टमर को शिप करते समय, ये शिप बैक करते समय कितनी डैमेज, डिस्ट्रॉय या डिसअपियर हुई है, सारे एफबीए रिफंड्स के साथ। हम ये सब इश्यूज ढूंढ लेते हैं और हमारे पास एक टीम है जो कि अमेजन के साथ केसेस ओपन करती है। ये सारे केसेस को मैनेज करते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको रीइंबर्समेंट्स मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारी टीम आपके लिए सारा काम करती है। ये रहा हमारा पहला एरिया जो कि डैशबोर्ड है। इसमें काफ़ी क्लियर और प्रिसाइज जानकारी है जो कि आपको रियल टाइम रिजल्ट्स देता है, राइट? क्योंकि इसके पीछे हमारी पूरी टीम है जो कि सिर्फ आपके लिए काम पर लगी है और वो सारा डैशबोर्ड पर ट्रांसलेटेड है। और हमें इस इनोवेशन के लिए अमेरिकन बिजनेस अवार्ड से गोल्ड अवार्ड मिला है। आप ये बेहतर विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और इंसान को मिलाकर। कमाल है ना? लॉगिन के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आप एक नंबर देख पाएंगे। ये पोटेंशियल फाइनेंशियल रिकवरी है। ये बस एक जनरल नंबर है कि रिफंड्स और रिइंबर्समेंट्स के लिए आपके पास अभी तक कितना डेटा और उसकी वैल्यू है। और ये नंबर चेंज और अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे हमें और इश्यूज मिलते जाएंगे या फिर हम आपको रिफंड्स देते जाएंगे तो ये नंबर वैसे वैसे कम होता जाएगा। और अगर हमें और नए नए इश्यूज मिलते हैं तो ये नंबर और बढ़ता जाएगा। तो ये नंबर हमेशा फ्लक्चुएट करता है और हमें इससे आइडिया मिलता है कि क्या हो रहा है। और जब आप लॉग इन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पास 30 डेज का डेटा देख सकते हैं। इस अकाउंट में हमारे पास 22 केसेस ओपन है। सक्सेस रेट 100% है और हमें अभी तक $234 वापस मिले हैं। ओके, हम एक और चीज़ यहाँ कर सकते हैं। चलिए डेट चेंज करते हैं और पास में जाते हैं। हम 1.5 साल पीछे जाएंगे, देखते हैं उस समय पर हमने क्या किया। इसे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं जो भी काम इस पर हुआ है उसके रिजल्ट्स। हम देख सकते हैं कि 1914 केसेस ओपन हुए थे। सक्सेस रेट 86% है और इसका मतलब है कि हर 100 ओपन केस पे 86 केसेस में हमें सक्सेस मिली है। हमने 70,000 से भी ज़्यादा रिकवर किया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे केसेस का ब्रेकडाउन। हमारे पास केस आईडी है, केस का स्टेटस, कितना पैसा रिवर्स हुआ है और केस फाइल करने की डेट। जितनी भी चीज़ों को लेकर आपका हिसाब है, ये उन सब चीज़ों को डैशबोर्ड पर शो करता है, लेकिन बहुत ही मिक्स तरीके से। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें कुछ 20-30 चीज़ें हैं। मैं भी इन सबको एक्सप्लेन करके आपको बोर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर किसी केस में शिपमेंट इन्वॉल्व है तो उसकी शिपमेंट आईडी यहाँ शो होगी।
और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ शिपमेंट से रिलेटेड सारे केसेस आ जाएंगे। मान लीजिए आपने अमेज़न को कहा कि मैंने तो 1000 यूनिट सेल की, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ 990 ही रिसीव हुई, तो उन 10 मिसिंग यूनिट्स के लिए आपको शिपमेंट रिकनसाइल करनी पड़ेगी। और जो शिपमेंट ऑलरेडी रिकनसाइल्ड है उनके लिए शिपमेंट रेडी होती है और बाकी चीज़ें यहाँ होंगी। अगर आपको देखना है कि हमारी तरफ से क्या एक्शन हुआ है तो इस केस आईडी को आप सेलर सेंट्रल में पेश कर सकते हैं। वहाँ सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ सारे हिसाब किताब से लेकर नंबर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हम हर 30 दिन का एक साइकिल क्रिएट करते हैं। आप बिलिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में दिए गए ऑप्शन से ये काफ़ी पॉपुलर डैशबोर्ड है। लॉगिन हो गया। हम यहाँ क्लियरली स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप इसकी CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरे केस का ब्रेकडाउन होता है, साथ ही रिफंड का रीज़न भी इंक्लूड होता है। तो अगर आप डिटेल्स में जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ काफ़ी डेटा है, लेकिन हम इसे सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। सेलर्स को बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। PPC, सोर्सिंग, लॉन्चिंग, लॉजिस्टिक्स, हायरिंग, फायरिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए रिफंड्स के मामले में हम इसे सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। हम 18 महीने पीछे जाते हैं और सारे रिफंड्स आपको दिला देते हैं। उसका डेटा आपके लिए अवेलेबल होता है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि क्या चल रहा है। ये डैशबोर्ड पर काफ़ी हाई लेवल दिखता है। ये था फर्स्ट मॉड्यूल। बहुत सही। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे एक चीज पूछनी थी कि इन्वेंटरी रीइंबर्समेंट और कैश रीइंबर्समेंट में क्या फर्क होता है। जैसे 1.5 साल पहले तक गेटिडा ने हमें $70,000 कैश रीइंबर्स करवाया, मतलब वो पैसा हमें वापस मिल गया। फिर इन्वेंटरी रीइंबर्समेंट का क्या मतलब होता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। अमेज़न पर 2 तरह के रीइंबर्समेंट्स होते हैं। एक तो कैश, जहाँ वो आपको पैसा दे देते हैं। दूसरा जो बहुत कम या रेयरली होता है। वैसे तो इस मेथड को नॉर्मली यूज़ नहीं करते। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास सेम इन्वेंटरी है, मान लीजिए आप आईफोन सेल कर रहे हैं, अमेज़न से आपका आईफोन डैमेज या लॉस्ट हो गया, पर उसके बदले में पैसा देने की बजाय अगर वो आपको सेम प्रोडक्ट उनकी इन्वेंटरी में है तो वो आपको सेम प्रोडक्ट वापस कर देता है। और ये अकाउंट वैसे रीसेलर अकाउंट है। ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए है जिसे अमेज़न अपनी इन्वेंटरी से आपको वापस दे सके। इसलिए ये काफ़ी स्मॉल स्केल पर होता है और ये सिर्फ रीसेलर्स के लिए ही है। पर अगर आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड है तो अमेज़न आपका प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत यूनिक होगा और वो सिर्फ आपका है। पर आमतौर पर ये किसी को भी अफेक्ट नहीं करता, चाहे प्राइवेट लेबल हो या रीसेलर। इसीलिए ये नंबर बहुत ही कम है। कैश रिम्बर्समेंट से कंपेयर करें तो ये सिर्फ 3% ही होगा। कूल। ये डैशबोर्ड समझने में आसान था। बिल्कुल सही। हम जब भी आपके रिफंड्स ले सकते हैं हम ले लेते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब अगले 2 मॉड्यूल्स की बात करते हैं। पहला इनबाउंड शिपमेंट्स और दूसरा पिक एंड पैक। इन्हें इस्तेमाल करके हम और भी ज़्यादा रिफंड्स पा सकते हैं और हम आपके सारे रिफंड्स दिला देंगे। लेकिन अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज होते हैं तो आप और भी रिफंड्स पा सकते हैं। तो चलिए पहले मॉड्यूल को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ दिया गया मॉड्यूल सारी शिपमेंट पर फोकस करता है, ओके। पर यहाँ एक और डैशबोर्ड है जो उन शिपमेंट्स पर फोकस करता है जिनमें इश्यूज हैं और अटेंशन की ज़रूरत है। इन शिपमेंट्स को रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। इसे आप पोटेंशियल वैल्यू से फिल्टर कर सकते हैं। ये शिपमेंट विद हाई वैल्यू से लेस वैल्यू की तरफ जाता है ताकि आप अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये है आपका डैशबोर्ड और इसी में थोड़ा नीचे जाकर आपको समरी मिलेगी, सारी शिपमेंट्स की समरी, जो कि $16,000 है। लेकिन इन्हें रिकनसाइल करने के लिए इन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो शिपमेंट्स को रिकनसाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और अमेज़न आपको 2 टाइप के डॉक्यूमेंट पूछता है। आपको यहाँ 10 शिपमेंट्स लिखा दिख रहा है। एक तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसे POD कहते हैं, जो कि है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। और प्रूफ ऑफ डिलीवरी BOL होता है, यानी बिल ऑफ लैंडिंग। जब आपकी डिलीवरी अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर में डिलीवर होती है तो वो उसे स्टैम्प करते हैं, जो कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी होता है, ओके। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक्सेल फाइल होगी उन शिपमेंट्स की जिनका प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए और फिर आप वो इन्फॉर्मेशन हमें सेंड कर सकते हैं और हम आपको रिफंड्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितना आसान और एडवांस है। पलक झपकते ही सारा काम हो गया। हमने इसे डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है। ये हमें फ्रेट फॉरवर्डर से मिलता है। जी हाँ, जो आपकी कैरियर, शिपिंग, 3PL या लॉजिस्टिक्स देखता है। आप वही कंपनीज चूज़ करिए जो प्रोफेशनल हैं और आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी दे सकते हैं। अगर आप किसी चीप कंपनी को हायर करते हैं और वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं देते हैं और वो आपकी इन्वेंटरी $1,000,000 की है, तो आपको काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो इन्वेंटरी लूज़ करने पर अमेज़न आपको कोई रिफंड नहीं देगा। ये सेलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बता दूं, हमारे 80% यूज़र को प्रूफ ऑफ डिलीवरी की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि वे अमेजन से ही अपनी शिपिंग्स लेते हैं। मतलब अगर आप अपनी शिपिंग अमेजन सेलर सेंट्रल से लेते हैं, उसे बाइंग फ्रॉम अमेजन पार्टनर कैरियर कहते हैं। और पार्टनर कैरियर के पास ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके पास डेटा होता है क्योंकि उन्होंने ही आपको अपने प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन जो सेलर्स आउटसाइड कैरियर्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें नॉन पार्टनर कैरियर भी कहते हैं, अमेजन उनके लिए इन्फॉर्मेशन मांगता है। 80% सेलर्स को ये इशू फेस नहीं करना पड़ता क्योंकि वो अमेजन पार्टनर कैरियर यूज़ करते हैं। पर अगर आपका आउटसाइड सोर्स है तो आपको ये सब चाहिए होगा। वैसे आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे टाइप का डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ परचेज यानी पीओपी। इसमें 8 शिपमेंट्स हैं। आप इसे डाउनलोड करके इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इनवॉइस। आप अमेजन को इनवॉइस दे सकते हैं और फिर वो इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर आप एलिजिबल हैं तो वो रिफंड या रिम्बर्स कर देंगे। ये ऑप्शन ज़्यादातर सेलर्स के काम आता है क्योंकि वो ब्रांड्स के ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं। अगर आप प्राइवेट लेबल सेलर हैं और आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो आपको इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सप्लायर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इनवॉइस की जगह आप उन्हें पैकिंग स्लिप दे सकते हैं। पैकिंग स्लिप देने के लिए यहाँ एक टूल है, इसे डॉक मास्टर कहते हैं, जो कि पैकिंग स्लिप टूल है। हमारे पास इसका पेटेंट है। सिर्फ कुछ क्लिक्स में पैकिंग स्लिप जनरेट हो जाएगी और अब हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें इन्वेस्टिगेशन ओपन करने के लिए और इस शिपमेंट को रिकनसाइल करने के लिए चाहिए। हमारे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। पीओपी एक इनवॉइस होता है, और अगर आप प्राइवेट लेवल ब्रांड है तो आप पैकिंग स्लिप दे सकते हैं। और फिर ये टूल मैं आपको इसमें लॉगिन करके बताऊंगा। आप कुछ पूछ रहे थे वोवा? हाँ, मैं यही पूछ रहा था। चलिए डॉक मास्टर यूज़ करते हैं और देखते हैं ये क्या कर सकता है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको शिपमेंट्स दिखाएगा और उन्हें आपके लिए एक्सपायरेशन डेट के हिसाब से ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट अरेंज कर देगा। मैं सेलर्स को बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपको सिर्फ 9 महीने मिलते हैं शिपमेंट्स रिकनसाइल और रिफंड्स लेने के लिए। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती। आपको ना रिफंड्स मिलेंगे ना पैसा। अगर आप यूके या यूरोपियन यूनियन में सेल कर रहे हैं तो आपको 6 महीने मिलते हैं। सिस्टम उसे खुद ही ऑर्गेनाइज कर देता है। तो चलिए पहले में लॉगिन करते हैं। ये कुछ कटीडा सेटअप जैसा ही है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी या फिर वो पहले से वहाँ पर होगी। इसमें कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी लोगो, कंपनी नेम और एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर शिपमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, शिपमेंट डेट, शिपमेंट आईडी वगैरह। और यहाँ पर आपके पास है शिपिंग आइटम्स, FNSQ और SQ वगैरह। और यहाँ पर क्वांटिटी याद रखिएगा। अगर आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। शायद आपने 2 ही आइटम शिप की हैं तो आप उसे एडजस्ट और एडिट कर सकते हैं। अगर सब ठीक है तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। सिस्टम के पास पहले से आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका सिग्नेचर होगा। तो आपको बस करना क्या है, पैकिंग स्लिप या लिस्ट क्रिएट करनी है। आपको बस एक क्लिक करना है और सिस्टम खुद ही इसे सेटअप कर देगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। कितना आसान है। और फिर इसे अमेजन को भेज देंगे? नहीं, उसे हम खुद सबमिट कर देते हैं। बहुत सही, समझ गया। तो हम सारे रिफंड्स बिना आपको इन्वॉल्व किए ही कर देंगे। पर अगर आप सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमें एक्शन लेने के लिए और डेटा और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। हमें इस प्लेटफॉर्म को इस हिसाब से बनाया है ताकि ये आपके लिए ईजी हो। हमने सारी कॉम्प्लिकेशंस हटा दी हैं ताकि ये समझने में बहुत ही आसान हो। इसलिए हमने इसे बहुत सिंप्लीफाई किया है और ये गेम चेंजर है। ओके, मैं दूसरे टैब पर जाता हूँ। वहाँ पर 8 शिपमेंट्स हैं जिनके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने थे। आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेल में जाकर उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक मास्टर में यही काम 1-2 मिनट में हो जाएगा, चाहे आपके पास 8 शिपमेंट हो या 80 या 150। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना रीसेलर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सिस्टम इसे आसान बना देता है। हम एक चीज़ रेकमेंड करते हैं, महीने में एक बार आप अपनी या आपकी टीम में से कोई गेटिडा में जाकर इनबाउंड शिपिंग्स में वो सारी शिपमेंट्स चेक करें जिन्हें अटेंशन चाहिए। अगर पैकिंग स्लिप या प्रूफ ऑफ परचेज चाहिए तो डॉक मास्टर में लॉगिन कीजिए और बूम, ये कुछ ही क्लिक्स में हो जाएगा। हम बाकी का सब देख लेंगे। इसलिए हम काफ़ी बड़े बड़े सेलर्स, एजेंसीज और एग्रीगेटर्स के साथ काम करते हैं। उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत पसंद है। वो महीने की शुरुआत में एक बार लॉगिन करते हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो वहाँ चेक करते हैं और कुछ ही क्लिक्स में ये हो जाता है। पर यह आपको ही करना पड़ेगा। साथ ही ध्यान रखिए कि सारा डेटा और क्वांटिटीज़ करेक्ट हों। ये था पहला मॉड्यूल, इनबाउंड शिपमेंट्स। अब बात करेंगे हमारे अगले मॉड्यूल की, जो है पिक एंड पैक। वो कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मुझे सब क्लियर हो गया। पर हाँ, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा
हमारे पास आपके लिए एक फ्री गेटिडा अकाउंट है। आपको बस तभी पे करना है अगर आपको रिफंड्स मिलते हैं, नहीं तो ये फ्री है। आपको इसके अलग से कोई चार्जेस नहीं देने हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आप जैसे चाहें इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बदले में सिर्फ 25% देना है, राइट योनी? बिल्कुल सही। गेटिडा को ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। इसकी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करने का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है। आप कभी भी इसे कैंसिल कर सकते हैं। हम बस रिकवरी पर चार्ज लेते हैं। मान लीजिए गेटिडा के साथ पहले महीने में आपको $100 के रिफंड आए, तो आपको बस $25 पे करना है। और अगर अगले महीने आपको $0 आए तो आप कितना पे करेंगे वो बा? $0। बिल्कुल सही, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। वोवा उस डिस्काउंट का क्या एड्रेस था? getida.com/vova400। बहुत सही। अगर आप साइट विजिट करते हैं तो हम आपको पहले $400 के रिफंड फ्री देंगे, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। आपके पास डायरेक्ट $400 ही आएंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लीव कर सकते हैं और आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हमारा अगला मॉड्यूल है पिक एंड पैक। चलिए इसे चेक करते हैं। ओके, स्क्रीन पर आप हमारा दूसरा मॉड्यूल देख पाएंगे। इसमें ऑटोमेटिकल हर एसिन का वेट और डायमेंशन जैसी इंफॉर्मेशन पहले से रहती है। जब आपका प्रोडक्ट अमेजन फुलफिल कर रहा होता है तो वो आपके प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, फिर पैक करेंगे और फिर पैक करने के बाद उसे शिप कर देंगे। इसके लिए एक फीस चार्ज की जाती है जिसे फुलफिलमेंट फ़ी कहते हैं, या फिर इसे पिक एंड पैक फ़ी भी कहते हैं। ओके, और एज अ सेलर जो फीस आपको अमेजन को देनी है वो वेट और डायमेंशन पर बेस्ड होती है। जितना बड़ा और भारी प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपको अमेजन को पे करना है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका कैटलॉग छोटा है और थोड़े ही एसिन है तो आप उसमें मैनुअली चेक कर सकते हैं। आप यहाँ एंट्रीज में डायमेंशन की वैल्यू चेक कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, विड्थ और वेट, और आपको सेव दबाना है। इन्फॉर्मेशन सेव करते ही सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और एक ऑडिट रन करता है। अगर हमें लगता है कि अमेजन आपको ओवरचार्ज कर रहा है तो केस ओपन हो जाता है। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि सारा डेटा अमेजन के साथ अपडेट कर देते हैं ताकि फ्यूचर में ओवरचार्जिंग ना हो और आप पैसे बचा पाएँ। दूसरी चीज़ ये कि 90 दिन से अब तक जितनी भी ओवर चार्जिंग हुई है उसका रिफंड हम आपको दिलवा देते हैं, चाहे जितना भी ओवर चार्ज किया हो, $10,000, $1,00,000 या कुछ भी। ओवर चार्ज की अमाउंट चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, वो पैसा हम आपको वापस दिलवाएंगे ही। अगर आपके पास एक छोटा कैटलॉग है तो आप इसे मैनुअली ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा कैटलॉग है तो आपको उस टेबल को एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना होगा। वहाँ सारा डेटा बल्क में होगा और फिर उस फाइल को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आपकी इन्वेंट्री चेक करने के लिए बहुत डेटा होगा, और अगर वो ओवरचार्ज कर रहे हैं तो हम एक्शन ले सकते हैं। अगर आप सिस्टम खुद यूज़ करते हैं और हमें डेटा देते हैं तो हम और भी ज़्यादा पैसे रिकवर कर पाएंगे, राइट? क्योंकि पहले डैशबोर्ड सिर्फ ये देखने के लिए था कि क्या चला है, शिपमेंट्स को अटेंशन या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया। और पिक एंड पैक में जो डेटा है वो आपके एसिन, वेट और डायमेंशन में है। अगर आप हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं तो हम आपको रिफंड्स दिला देंगे। ये गेटिडा का मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। और हाँ, पेमेंट मेथड तो इजी है ही। फाइल पर क्रेडिट कार्ड अपडेट करना है, आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अमेजन ब्रांड या स्टोर है तो यहाँ क्लिक करके आप और भी ज़्यादा स्टोर्स ऐड कर सकते हैं। एक ही लॉगिन पर बहुत सारे स्टोर्स। एजेंसीज और बड़े एग्रीगेटर्स ऐसा ही करते हैं। और अकाउंट्स को चेंज या शिफ्ट करना भी बहुत ही आसान है, स्पेशली डॉक मास्टर, जो कि आपकी शिपमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट बनाता है, और बिलिंग। जो स्टेटमेंट्स हमने पहले देखी, पेड होने के बाद वो आपको सारी स्टेटमेंट्स और उनके इन्वॉइसेस एक्सेस कर पाएंगे। फिर है रेफर सेलर। यहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर अपने फेलो सेलर्स को रेफर कर सकते हैं। रेफर करने पर ये आपको $50 का स्टेटमेंट्स क्रेडिट देता है। ओके, और फिर FAQ, अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ सीखने को बहुत है। और फिर प्रॉफिट बूस्ट है, जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैं इसे बताकर आप लोगों को सरप्राइज खराब नहीं करूँगा। वो वाह, कोई सवाल? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहता था कि जैसे हमारे पास इनबाउंड शिपमेंट्स और पिक एंड पैक में FAQ एरिया है, साथ ही अलग से भी FAQ सेक्शन दिया गया है। मेरे लिए ये वीडियो काफ़ी क्लियर था, लेकिन अगर किसी को और भी कुछ समझना है या फिर FAQ पढ़कर भी समझ नहीं आ रहा है, या दूसरे सेक्शंस के FAQ पढ़ के भी कुछ समझ ना आए, तो ऐसे में वो शख्स क्या कर सकता है? क्या कोई और तरीका है जिससे हम आसानी से इसे समझ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ लेफ्ट में नीचे देखिए, आप इस चैट आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको बस अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आप लाइव चैट कर पाएंगे। हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
और FAQ में आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फिर भी बात ना बने तो आप हमारी टीम को कभी भी मेल कर सकते हैं। सारी ईमेल्स F&Q में मेंशन है। जनरल सपोर्ट, टेक्निकल इशू या फिर सेल्स, आप हमें किसी भी इशू को लेकर कभी भी मेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ओनर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी एक ओनर हूँ। ये रही मेरी ईमेल। हम कोशिश करते हैं कि सेलर्स की मदद करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल हों। सेलर्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत ही प्रोफेशनल है जो हर दिन और ग्रो कर रही है। 10 साल पहले ये कूल था, आप साइड मनी बना सकते थे। अभी भी शुरुआत करने के लिए अच्छा है, पर अगर आपको इंडस्ट्री का पूरा पोटेंशियल जानना है तो आपको बहुत अटेंशन देनी होगी और सीखना पड़ेगा। और इस काम के लिए वोवा के चैनल से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी कमाल का है। आप यहाँ से सीखकर अपनी नॉलेज को और भी अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सही योनी। डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो हमने आज मेंशन किए, साथ ही एक फ्री गेटिडा अकाउंट एक स्पेशल प्रोमो कोड के साथ, जिस पर $400 के फ्री रिफंड्स आपको मिलेंगे। $400 तक इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। ये काफ़ी कूल है। और मैं बता दूं कि ये एक अफिलिएट लिंक है। अगर आप इसके ज़रिए गेटिडा इस्तेमाल करेंगे तो मुझे छोटा सा कमीशन मिलेगा, आपको इसका चार्ज नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप मेरे फ्री कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा सारा कंटेंट फ्री है। यूट्यूब पर 600 से ज़्यादा वीडियोस हैं और 100 से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट हैं जो काफ़ी एजुकेशनल और मज़ेदार हैं। ये सब मेरे अमेजन सेलिंग के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत खुश हूँ। आप चाहें तो मेरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। ये थी पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं गेटिडा का रिव्यू अलग से दे दूंगा। ये उनके लिए है जो नहीं जानते कि ये क्या है और ये किस बारे में है। सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अमेजन से रीइंबर्स कैसे करें, साथ ही योनी के साथ और भी वीडियोस। इस वीडियो में हमने सीखा कि इसे कैसे करना है। आप इसे अपनी टीम के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें खुशी मिलेगी आपके साथ सारा डेटा और कंटेंट शेयर करके। साथ ही आप और भी ऑफ़र ले सकते हैं जो वोवा ने आपके लिए बनाया है। ये एक सिस्टम है, ये एक इन्वायरमेंट है जहां हम एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रोफेशनल बनने में। ओके योनी, जाने से पहले व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? यह साल काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि पहले के कुछ साल ई कॉमर्स के लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए। कोविड की वजह से लोग घरों में बंद थे और ऑनलाइन मार्केट काफ़ी बूम कर रही थी। पर अब धीरे धीरे ग्रोथ स्लो होती जा रही है और इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, लेकिन स्लो पेस में। और इस आने वाले साल में सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स ही टिक पाएंगे। स्मार्ट प्लेयर्स जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेशन में फोकस्ड हैं। लेकिन जो लोग सीरियस नहीं हैं, जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो थोड़े पीछे रह सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। और इतना टफ कंपटीशन में आप आसानी से अपना पैसा डुबा सकते हैं। और इससे बचने का एक ही रास्ता है, खुद को टाइम टाइम पर चेंज और अपग्रेड करते रहना। इस तरीके से आप रेस में बने रहेंगे। खुद को और कंपेटिटिव बनाइए, चैलेंजेस लीजिए, सीखिए। और ये चैनल सीखने के लिए बहुत सही है। आप चाहें तो सारी की सारी 600 वीडियोस देख सकते हैं, से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भी काफ़ी चैनल्स और प्लेटफॉर्म और कोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके पास एक टीम है, तो मैं चाहूँगा कि वो ये वीडियोस देखें। सारा गेम ही लर्निंग का है क्योंकि ये समय समय पर बदलता रहता है। तो बस अपने दिमाग को सही जगह इस्तेमाल कीजिए और आप काफ़ी सक्सेसफुल बन सकते हैं और सीखते रहिए। और फिर हम तो हैं ही आपके रिफंड्स और रिकंसाइलेशंस दिलाने के लिए। आपको बस खुद की तरफ से कुछ स्टेप्स उठाने हैं। बहुत सही माइंडसेट बताया आपने योनी। होपफुली हम उन लोगों में से हों जो इस बिजनेस में बने रहें और अपने बिजनेस और सर्विसेज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमेशा सीखते रहना एक सेलर के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सारे गेटिडा से रेलेवेंट वीडियोस का लिंक मेंशन कर दूंगा। योनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में हमारी मदद करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।